स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें इस जो कंसिस्टर साफ है, यानी कि ये बनता है एक सिंपल कन्वेक्स लेंस से। सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है जी। और अक्सर हम वॉच मेकर के पास देखते हैं कि वो वॉच मेंट करता है, तो वो एक्चुअली सिंपल ये कन्वेक्स लेंस ही यूज़ कर रहा होता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स रिपेयर करने वाले या बहुत बारीक प्रिंटिंग जो है वो स्टडी करने के लिए भी कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है और सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर इसको एक्चुअली जनरल नेम दिया जाता है मैग्नीफायर का, ठीक है जी। इसको हम मैग्नीफायर भी कहते हैं। मैग्नीफायर चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अब हम ये कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम देखेंगे। एक कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर मैग्नीफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम ये करते हैं कि पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब व्यूवर जो है इसको देखना चाहता है, यानी कि इसकी डिटेल जो है वो देखना चाहता है कि क्लियरली इसको देख सके, लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। तो व्यूवर जो है उसको अपनी आंख के करीब लाता है जब वो उसको लीस्ट डिस्टेंस पे लेके आता है, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो उसकी इमेज देखता है, यानी कि उसको देखता है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट की डिटेल उसे नहीं मिल पाती, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है। और इस वक्त जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है आंख के रेटिना से, आंख से, वो है अल्फ़ा, ठीक है जी। डिस्टेंस डी पे पड़ा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यही एंगल अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा ऑब्जेक्ट का एंगल है, ऑब्जेक्ट एंगल, ठीक है जी, जब वो पड़ा है लीस्ट डिस्टेंस पे। और कोई हम अभी लेंस नहीं यूज़ कर रहे, विद आउट लेंस, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो देख रहा है, ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है व्यूवर को, लेकिन अब यह है कि क्लियर डिटेल नहीं मिल रही, तो वो इसको मज़ीद करीब लेके आता है देखने के लिए, ठीक है। तो मज़ीद करीब लेके आता है तो क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस जैसे ही क्रॉस करता है ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे सपोज के व्यूवर के करीब आ गया, आंख के करीब आ गया। तो लेकिन अब यह है कि लीस्ट डिस्टेंस जो है वो भी क्रॉस हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे फिर जो इसकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि ब्लर्ड नज़र आएगा, धुंधला सा नज़र आएगा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस से आगे आ चुका है ऑब्जेक्ट। तो फिर व्यूवर क्या करेगा, व्यूवर एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा, ठीक है जी। एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा और कन्वेक्स लेंस जो है इसी ऑब्जेक्ट की डिटेल इमेज जो है वो दिखाएगा व्यूवर को। और ये इमेज जो है, अब व्यूवर इसको इस तरह से एडजस्ट करेगा कि मैक्सिमम डिटेल जो है वो नज़र आए। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैक्सिमम डिटेल हमें लीस्ट डिस्टेंस पे मिल सकती है, कम से कम फासला जहाँ पे आंख जो है वो डिटेल में देख सकती है। तो अब व्यूवर लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बने, ठीक है जी। तो इमेज का डिस्टेंस जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डी, यानी कि वो डी के बराबर ही होगा, लीस्ट डिस्टेंस के बराबर ही होगा। इमेज के साइज़ को हम यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब स्टूडेंट्स मज़ीद बात करेंगे हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की, ठीक है जी। उससे पहले हम यहाँ पे अब इमेज जो एंगल बना रही है, और इमेज कैसे बनी है, बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है। और अब ये एंगल जो बन रहा है ये बीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। बीटा क्या है, इमेज एंगल है, इमेज एंगल। और कब बना, जब हमने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया विद लेंस, ठीक है जी, विद लेंस। तो अब हम इन्हीं एंगल्स की रेशो देखते हैं, तो वो हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन देती है, या मैग्नीफाइंग पावर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। उसको हम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, पावर, ठीक है जी। और इसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर के वो कितनी डिटेल इमेज जो है वो दिखा सकता है, कितनी बड़ी इमेज जो है वो दिखा सकता है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एम से, और ये रेशो होती है एंगल ऑफ इमेज व्हेन व्यूड थ्रू एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। तो बीटा यहाँ पे जो है वो एंगल है जो इमेज का एंगल है, और जब वो ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है लेंस से। और अल्फ़ा जो है विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एंगल है। अब हम अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकली देखें, यहाँ पे इसमें एक राइट ट्राइंगल बन रही है, जिसमें ओ जो है ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है ये डिफ़ाइन कर रहा है परपेंडिकुलर को, डी बेस को डिफ़ाइन कर रहा है, अल्फ़ा एंगल है यहाँ पे इस ट्राइंगल में। तो हम जानते हैं कि
यहाँ पे फिर tan ऑफ अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट साइज जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। साइज टेन एंगल रेशो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस जो है वो लीस्ट डिस्टेंस है, ठीक है जी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस। और कितना, ये हमारे पास किस, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट साइज को ओ से, और लीस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जो है वो बीटा की बात करेंगे, तो यहाँ पे फिर बीटा अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकली परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर जो है इमेज साइज है, और बेस जो है हमारे पास क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेन ऑफ बीटा हमारे पास आ जाएगा इमेज साइज, इमेज साइज और इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। और स्टूडेंट्स हमारे पास इमेज साइज जो है आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इमेज डिस्टेंस जो है ये क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन q इज इक्वल टू डी, यानी कि q उतना ही है जितना लीस्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था पहले, तो इसलिए q को d से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा i बाई डी। अब स्टूडेंट्स बहुत स्मॉल एंगल हैं ये, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इसलिए भी एंगल स्मॉल है, और फिर आंखें बहुत करीब हैं इसलिए भी एंगल स्मॉल है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल जो है वो फिर हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली, फॉर वेरी स्मॉल स्मॉल एंगल्स। और वो कौन सी अप्रॉक्सीमेशन है, वो अप्रॉक्सीमेशन है कि tan ऑफ अल्फ़ा जो है ये अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा के बराबर ही आ जाएगा, और इस तरह से tan ऑफ बीटा जो है ये भी अप्रॉक्सीमेटली बीटा के बराबर ही आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो है फिर ये जो है वो अल्फ़ा ही सिंपली आ जाएगा, और ये जो है वो बीटा ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी m इज़ इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, और बीटा की जगह हम पुट करेंगे i बाई डी, और अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे o बाई डी, डी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास m आ जाएगा i बाई o, ठीक है जी। और i क्या है, इमेज साइज़ है, इमेज साइज़ है, और o क्या है जी, ये इमेज ऑब्जेक्ट साइज़ है, ऑब्जेक्ट साइज। और स्टूडेंट्स ये वाली रेशो जो है, यही रेशो जो है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन को भी डिफाइन करती है, हम जानते हैं। और यही रेशो जो है एक और रेशो के बराबर भी आती है, और वो रेशो कौन सी है, वो है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है जी। तो और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेज डिस्टेंस को q से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से। तो इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है वो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके q बाई p से, लेकिन q जो है वो d के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा d बाई p, ठीक है जी। तो इससे हम जो है वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, d जो कि लीस्ट डिस्टेंस है और p जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, मज़ीद इसको जो है वो चेक करेंगे कि कितना लेंस का जो है वो फोकल लेंथ वगैरह क्या हो, तो कितनी मैग्नीफिकेशन वो कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो हम पहले देखते हैं कि इमेज जो है हमारे पास वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल कैसे बन रही है, उसी साइड पे बन रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, और इरेक्टेड है, यानी कि जो है वो ऑब्जेक्ट वाली डायरेक्शन में ही है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज हमारे पास लेंस फार्मूला आ जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, 1/q वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे माइनस जो q जो है ये रिप्लेस हो जाएगा d से, तो इस तरह से हमारे पास 1/f आ जाएगा, 1/f आ जाएगा 1/p और -1/d, ठीक है जी, क्योंकि q इज इक्वल टू डी है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब दोनों साइडों पे d से मल्टीप्लाई कर दें, तो d बाई एफ इज इक्वल टू डी बाई पी, और माइनस यहाँ पे फिर d बाई डी कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। 1 को कैंसिल आउट करना चाहें तो दोनों साइडों पे 1 को एडअप कर दें, तो हमारे पास d 1 प्लस डी बाई एफ आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ आ जाएगा d बाई p, ठीक है जी। और d बाई पी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये होता है m के बराबर,
तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है, तो इस तरह से m आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। एंगुलर मैग्नीफिकेशन m आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी बाई एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि d जो है लीस्ट डिस्टेंस है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और f जो है ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम d जो है ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और f जो है ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। तो हमें फोकल लेंथ का जस्ट पता हो कि ऑब्जेक्ट की लेंस की फोकल लेंथ क्या है, तो उससे हम देख सकते हैं कि वो कितनी मैग्नीफिकेशन करेगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से फिर हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कन्वेक्स लेंस की जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर बिहेव कर रहा है।